हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम एमआईएस दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस फॉर एमआईएस, ये लास्ट का यूनिट हम देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 मतलब इनसेम का और इनसेम का पूरा सिलेबस हमने खत्म कर लिया है। आज का ये बस हमारा लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद मैं एक आईएमपी क्वेश्चन वाला भी वीडियो लाऊंगा, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से करने हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर लिखना है, प्रेजेंट करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको क्या क्वेरीज आती है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और जो कोई डाउट्स वगैरह हो गए वो सब कुछ आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो हम आज का यूनिट देखते हैं। लास्ट यूनिट है हमारा, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस फॉर एमआईएस। हमें पता है एमआईएस क्या होता है। इन इजी वर्ड्स मैंने आपको बताया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम ही होता है, क्या ऐसा सॉफ्टवेयर ही होता है जो क्या करता है, हम रियल टाइम में यूज करते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन पे। रियल टाइम मतलब क्या, सपोज मतलब उसका हमें डेली लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसी को ही क्या बोलेंगे, हम एमआईएस बोलेंगे। इस ऐसे सिस्टम को ही क्या बोलेंगे, हम एमआईएस बोलेंगे। मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। देन इसका ये एमआईएस में मतलब ये सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंड डाटा साइंस का कैसा यूज होता है, ये हम क्या करेंगे, इस यूनिट में देख लेंगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। मैंने आपको बताया अमेजोन, ये क्या है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स इसका भी सॉफ्टवेयर है, क्या है, इसका भी क्या है, सॉफ्टवेयर है अमेजोन का। अब अमेजोन के क्या होते हैं, आपको जो प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको शो करते हैं। अमेजोन, आपने अमेजोन ऐप खोला तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं। वो क्या करते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं। कैसे रिकमेंड करते हैं, वो एमएल से रिकमेंड करते हैं, मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग क्या है, एआई का ही पार्ट है ना, समझ आया। देन वो कौन से प्रोडक्ट शो करने हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं, जो डाटा साइंस से क्या करते हैं, आपका प्रीवियस डाटा क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। समझे, आपका प्रीवियस डाटा क्या करते हैं, मतलब आपके ऑर्डर हिस्ट्री एनालाइज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या सोचते हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं हमें ये प्रोडक्ट हमें इस यूजर को शो करने हैं, रिकमेंड करने हैं। समझ आया क्या पढ़ने वाले हैं हम इस यूनिट में। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं हमारा, दिस इज बिजनेस एंड एआई। तो क्या है, बिजनेस एंड एआई। एआई इनहांस बिजनेस ऑपरेशंस बाय ऑटोमेटिंग टास्क, इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग एंड इनेबलिंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस। मतलब क्या क्या करता है, एआई यूज होता है कहा, बिजनेसेस में, बट किसके लिए, जो टास्क ऑटोमेटिंग, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जो नॉर्मली सपोज हमें ऑटोमेशन हमें पता है, मतलब जो रिपीटेटिव टास्क है वो क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डेली टास्क करने हैं, जो हर बार रोज वही टास्क करने हैं, वो क्या कर देगा, क्या कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा। एग्जांपल बता देता हूँ, हमें चैटबॉट पता है, चैटबॉट, वो उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ डाटा फिट किया होता है। वो क्या कर देता है, जैसे क्वेश्चन आएगी वो खुद ही आंसर कर देगा। क्या करेगा, पहला क्वेश्चन आएगा वो चैटबॉट आंसर कर लेगा, सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आंसर कर देगा। मतलब ये क्या हुआ, ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट मतलब यहाँ मैनुअल वर्क अब होगा क्या, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा, चैटबॉट यूज किया तो। देन डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं, डाटा साइंस यूज कर रहे हैं, मतलब डाटा एनालाइज कर रहे हैं, और डाटा एनालाइज करने के बाद हम डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यूज हुआ। देन प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब एआई मशीन लर्निंग, मैंने आपको बताया था कैसे रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क करती है। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री एनालाइज कर लेंगे, ये आपको पता होगा, मैं एग्जाम्पल आपको बता दिया था वो प्रेडिक्टिव वाला। देन हम देखते हैं की पॉइंट्स, मतलब बिजनेस एंड एआई ऐसे शॉर्ट नोट आया तो आपको क्या क्या लिखना है, ये सारे की पॉइंट्स लिख लेने हैं। तो कौन कौन से की पॉइंट्स है, पहले ऑटोमेशन मैंने आपको बताया, चैटबॉट्स वगैरह क्या करते हैं, कस्टमर के क्वेरीज वगैरह हैंडल करने में। देन कस्टमर इनसाइट्स, मतलब क्या करता है एआई, क्या करता है एआई एनालाइज ब्राउजिंग, मतलब क्या करता है, जो ब्राउजिंग एंड जो बाइंग हिस्ट्री होती है, समझ आया, जो हिस्ट्री क्या करेगा वो एनालाइज कर लेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट वो अब एनालाइज किया, मतलब कस्टमर का बिहेवियर पता चल रहा है, कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है ये पता चला बाय एनालाइजिंग। अब वो क्या करेगा, उसी तरीके के प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा, ये कस्टमर इनसाइट्स में आएगा। देन सेल्स फोरकास्टिंग, मतलब क्या, ये क्या होगा यहाँ पे, प्रेडिक्ट्स फ्यूचर सेल फ्रॉम पास्ट डाटा। मतलब क्या होगा, आपका सपोज
जो आपका 2024-25 का जितना भी सेल होगा हमें पता चलेगा कि मतलब कंपनी को पता चलेगा इतना इतना सेल हो रहा है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। तो फॉर 2025 टू 2026 के लिए वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ये डाटा एनालाइज कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे यार हमें इस प्रोडक्ट का स्टॉक बढ़ाना चाहिए, इस प्रोडक्ट का स्टॉक कम करना चाहिए। समझ आया? देन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, हमें पता है फ्रॉड वगैरह होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं बैंकिंग में, और जो डाटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो वो भी पॉइंट होता है। देन इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, जो हमारा स्टॉक है, क्या जो स्टॉक हो हमारा कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक हमें मतलब स्टॉक बढ़ाना चाहिए, ये सब कुछ क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, एमएल मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं, तो ये सब कुछ क्या होता है, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन। देन एचआर एनालिटिक्स मतलब क्या, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अब ऐसा एक पोर्टल में ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं, सपोज ये सिस्टम है हमारे पास, यहाँ जो यूजर्स मतलब जे सपोज टास्क हो गए कोई कंपनी में 10 काम है, तो जिन्होंने 10 में से 6 काम किए वो सबसे ऊपर, ऐसा वो जो जिसने सपोज 6 काम किए, किसी ने 4 किए होंगे तो ये सेकेंड नंबर पे, किसी ने 0 किए होंगे तो वो थर्ड पोजीशन, ऐसा ऐसा आएगा। मतलब ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली रैंकिंग जनरेट हो जाएगी, क्या ऑटोमेटिकली रैंकिंग जनरेट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, एचआर के लिए बहुत बेटर हुआ, किसको ज्यादा हाइक वगैरह देना है सब कुछ क्या हुआ, एचआर के लिए बाय यूजिंग एआई से हुआ ये, मतलब हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं किसने कितना काम कर रहा है, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग मशीन लर्निंग वगैरह, उसके लिए टूल्स बनाए जाते हैं। देन मार्केटिंग पर्सनलाइजेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैंने आपको बताया ये सब कुछ क्या कर देगा, डाटा एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं। एंड 24/7 कस्टमर सपोर्ट। समझ आया? मतलब ऑफ कोर्स वहाँ कोई ह्यूमन काम ही नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली एआई की चैटबॉट्स है, तो ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है। 24/7 कब भी आपका डाउट पूछ लो, क्या कर लो, आपको तो रिप्लाई ही आएगा। देन इसका एग्जांपल देखते हैं, मतलब आप एग्जांपल क्या लिखोगे, अमेजोन पता है, अमेजोन का एग्जांपल हमें अच्छे से पता है, क्या करता है अमेजोन में, आपकी परचेज हिस्ट्री एनालाइज करके वो क्या करता है, आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। देन क्या करता है, आपको चैटबॉट्स भी प्रोवाइड करते हैं वो, अब क्या चैटबॉट्स, तो ये सब कुछ क्या है, बाय यूजिंग क्या कर रहे हैं, एआई एंड डीएस, व्हाट, बाय यूजिंग एआई एंड डीएस। समझ आया? देन ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो क्या है ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेफिनेशन देख सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन, मतलब क्या, ऐसे मशीन्स क्रिएट करना, क्या, मेकिंग मशीन थिंक लाइक ए ह्यूमन। समझ आया? मतलब इस तरीके से मशीन हम क्रिएट करेंगे जिसका मतलब जो ह्यूमन जैसा थिंकिंग करे। समझ आया? क्या होता है एआई, ये मतलब क्या कर देगा, क्या कर देगा, हम देखते हैं, एआई इन्वॉल्व्स मशीन परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब क्या होता है, ये ह्यूमन जैसा थिंकिंग कर सके। और वो क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ह्यूमन कैसे करते हैं, सपोज कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता तो ह्यूमन क्या करते हैं, सोचते हैं, वो सोच सकते हैं, देन लर्न कर सकते हैं, कोई रीजनिंग कर मतलब रीजन, हाँ रीजन सोच रहे थे, सोचेंगे, ये सब कुछ क्या करेंगे, एआई के टूल्स करेंगे। समझ आया? देन सब फील्ड्स, एआई के सब फील्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से एआई के सब फील्ड से, मशीन लर्निंग में आपको बस आपको मशीन लर्निंग ही याद रखो, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, कोई ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मशीन लर्निंग मतलब क्या, हमें पता है, जो मशीन लर्निंग क्या करता है, डाटा एनालाइज करता है, मतलब डाटा एनालाइज करेगा, मतलब क्या करेगा, वो लर्न करेगा, लर्न करने के बाद ऑफ कोर्स लर्न करने के बाद वो प्रेडिक्ट कर सकता है। समझ आया? प्रेडिक्ट क्या करेगा, सपोज वो हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ मशीन लर्निंग को हमने डाटा दिया किसका, कितना लाइक कितना रेन कितना होगा, क्या रेन कितना होगा, ये सब कुछ मतलब प्रीवियस 10 ईयर्स का डाटा दे दिया, तो वो ऑफ कोर्स एक अब इस साल का प्रेडिक्ट कर सकता है। समझ आया मशीन लर्निंग क्या है? देन गोल क्या है इसका, एआई का गोल क्या है, क्यों हम एआई यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं एआई, बिकॉज मशीन मशीन क्या करे, प्रेडिक्शन, देन रीजन फाइंड आउट कर ले क्यों ऐसा वर्क हो रहा है, देन मतलब जो डाटा से वो क्या करे, लर्न कर सके वो, और हमें क्या करे, अच्छे प्रेडिक्टिव एनालाइज कर सके, ऐसा बोल सकते हैं। और ऑटोमेशन वगैरह में
समझ आया? देन टाइप्स कौन कौन से है एआई के? नैरो एआई एंड जनरल एआई। नैरो एआई मतलब क्या? वो क्या करते हैं जो बस छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक हमें सीरी और अलेक्सा पता है, वो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर बता देते, मतलब बेसिक टास्क कर देता है। बट जनरल एआई वैसा नहीं होता है। जनरल एआई में क्या होता है, सपोज नॉर्मल कंपनी में कोई वर्कर काम करता है, कौन काम करता है, वर्कर काम होता है, कर करता है। एग्जांपल में बता दो आपको, क्वालिटी डिपार्टमेंट बता दो, क्या क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट किसी कंपनी में, मैन्युफैक्चर कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। सपोज कोई स्टील की बॉटल बन रही है, स्टील की बॉटल बन रही है, उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं, ये नॉर्मली वर्कर्स चेक करते थे। बट हमने ये वहाँ क्या किया, एआई का यूज किया। क्या? एआई का यूज किया, और वहाँ डायरेक्टली मशीन, ऐसे मशीन बनाए हमने एआई के, वो खुद ही काम करेगा, वो खुद ही देखेगा ये स्टील के ये बॉटल में कोई डिफेक्ट है या नहीं। ये क्या, किसका एग्जांपल हुआ, जनरल एआई का। मतलब यहाँ मशीन वर्क करेगी। मशीन मतलब आपको सीरी अलेक्सा वगैरह भी होता है, बट ये मशीन कैसे वर्क करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे वर्क करेंगे। देन यहाँ टेक्नोलॉजी कौन कौन से आती है, टेक्निक्स, सुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या, वो क्या करता है, लेबल डाटा से लर्न कर देता है। और अनसुपरवाइज मतलब क्या, ऐसे पैटर्न्स करता है, क्या ऐसे हिडन पैटर्न्स ढूंढता है और उसको स्टडी कर देता है। देन एआई इन एमआईएस मतलब क्या, एआई का एमआई में, एमआईएस में क्या यूज है, किसका, एआईएस का। तो ऑफ कोर्स क्या यूज करता है, जो ऑटोमेट्स रिपोर्ट्स बनाने वगैरह ये सब कुछ होता है, तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा, ऑटोमेटिक रिपोर्ट बना देगा। आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। एमआईएस में हमने देखा था डिसीजन लेते हैं हम, तो डिसीजन लेने में एआई मदद कर लेगा, पूरा डाटा एनालाइज कर लेगा, डाटा एनालाइज कर लेगा और बता देगा कि यस आप ये काम कर सकते हो। तो उसके एप्लीकेशन क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन में, इस तरीके में होता है यूज। देन टूल्स में, टूल्स पाइथन, हमें पता है पाइथन एंड आर लैंग्वेज एआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पाइथन एंड आर। देन क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसका, एआई हमें बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें आंसर्स देता है। देन इफिशियंसी, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग नहीं है तो कॉस्ट सेविंग लगेगा। समझ आया? इसका एग्जांपल गूगल मैप्स हमें पता है कैसे वर्क कर सकता है, वो हमें रियल टाइम ट्रैफिक के बारे में बता देता है, अब रोड पे ट्रैफिक है या नहीं। तो समझ आया? देन अब आप, मैंने आपको 2 पॉइंट्स कवर किए, कौन कौन से, बिजनेस एंड एआई एंड व्हाट, ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ आया? अब आपको इसके बारे में सपोज शॉर्ट नोट आई तो आप लिख सकते हो, मैंने जितने जितने पॉइंट्स बताए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शॉर्ट नोट आई तो आप क्या क्या लिखेंगे, उसके डेफिनेशन लिखोगे, की पॉइंट्स लिखोगे, देन क्या करोगे, उसका एग्जांपल लिखोगे, की पॉइंट्स में क्या क्या टाइप्स लिखोगे, देन टेक्निक्स, एआई एमआईएस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन, टूल्स वगैरह सब कुछ। देन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क। क्या? न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे। समझ आया? तो क्या है न्यूरल नेटवर्क, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये किससे इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है, हाउ ह्यूमन बीइंग वर्क्स, मतलब क्या है, हाउ मतलब जो ह्यूमन का ब्रेन, ह्यूमन बीइंग कैसे वर्क करता है, ह्यूमन बीइंग का ब्रेन कैसे वर्क कर सकता है, करता है, इसके ऊपर न्यूरल वर्ड का हमें मीनिंग तो पता है, हाँ, न्यूरल का। तो न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या, एक ऐसा बोल सकते हैं, ये इस तरीके से एआई मतलब एआई वगैरह होता है जो क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन, व्हाट, ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, क्या किस तरीके से वर्क करता है, उस तरीके से वो क्या करता है, मतलब उस तरीके से वो बना हुआ होता है न्यूरल नेटवर्क। लिसन, अब एग्जांपल बता देता हूँ, ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है हमें बताओ, बताओ। सपोज आपके यहाँ 3 रोड है, एक रोड है फर्स्ट, सेकेंड रोड, ये थर्ड रोड। ये रोड बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, एकदम ऐसा खड्डे वगैरह वाला ऐसा रोड है, मतलब बहुत इससे हम जाए तो क्या हो जाएगा, हम लाइक बहुत मुश्किल है, बहुत खड्डा वगैरह सब कुछ है। ये रोड है, ये बहुत प्लेन मस्त हाईवे है, एकदम सीमेंट वाला। देन ये रोड है, क्या है, सेकेंड वाला, मतलब ये थर्ड वाला, ये है। बट यहाँ क्या बहुत ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं इस रोड का काम चल रहा है, क्या चल रहा है, काम चल रहा है। समझ आया? अब आप सोच लो आप कौन से रोड से जाओगे, आप सोच लो, ऑफ कोर्स अब ये सेकंड, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, आप सेकंड वाले से जाओगे, राइट, सेकंड वाले से। मतलब आपका ब्रेन क्या वर्क करता है, यार ये फर्स्ट वाले से जाएगा तो यार बहुत खड्डा वगैरह है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थर्ड वाले पे तो काम कर रहे हैं, उसको तो जाना ही नहीं चाहिए। देन हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ह्यूमन ब्रेन कैसा वर्क करता है, हम सेकंड वाले में जाएंगे, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, ह्यूमन वर्क जैसा। बट
उसने कैसे डिसाइड किया, वो ये तो मशीन है, ये क्या करेगा, डाटा पहले मतलब हम क्या वो एनालाइज कर लेगा, मतलब उसने अभी तक बहुत मतलब पहले वो क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल होता ये फर्स्ट में जाएगा तो उसको लगा कि यार यहाँ गया तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत खड्डे वगैरह है, तो सेकंड में मतलब ये प्रैक्टिस से सीखता है, क्या है, प्रैक्टिस से सीखता है। अब आपको बताओ, आप बताओ, जब कोई बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको पता है क्या होता है कि ऐसे सेकंड वाले में से जाना है, नहीं होता है। वैसे ही सेम न्यूरल नेटवर्क का वो भी गलती से सीखता है, मतलब गलती से मतलब वो गलती नहीं करता है सच, बट वो क्या करता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। पैटर्न रिकॉग्नाइज मतलब कैसा, हाँ जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे ये करना है, जब कोई मुझे हाई बोलेगा तो मुझे भी उसको हाई हेलो ही ट्रीट करना है, समझ आया कैसे। देन न्यूरल नेटवर्क पे आपको 100% शॉर्ट नोट आएगी, क्या 100% शॉर्ट नोट आएगी। तो क्या क्या लिखोगे शॉर्ट नोट आने के बाद, आपको आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन्स मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है, ये क्या करता है, द बेसिक यूनिट इन न्यूरल नेटवर्क विच प्रोसेस इनपुट डाटा एंड जनरेट आउट, मतलब वो क्या करता है, इनपुट ले लेता है एंड आउटपुट दे देता है, मतलब आउटपुट जनरेट कर देता है, समझ आया। उसके क्या है, इसमें क्या है, 3 लेयर्स है, कितने लेयर्स है, 3 लेयर्स है, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर। कितने लेयर है, 3, आपको डिटेल में लिख लेना है। क्या, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैव 3 लेयर्स, फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज हिडन एंड थर्ड इज आउटपुट। मतलब ये क्या कर देता है, आउटपुट लेयर क्या करता है, फाइनल प्रेडिक्शन करता है, राइट। एंड हिडन लेयर क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है, क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है। मतलब लिसन, आप इनपुट देते हो, फर्स्ट लेयर क्या होगा, आप इनपुट दे दोगे। अब हिडन मतलब क्या, आपने जो इनपुट दिया है उस पर वो क्या कर देगा, काम कर देगा। एंड आउटपुट लेयर में पता है वो फाइनल प्रेडिक्शन करके दे देगा। देन लर्निंग, लर्निंग क्या है, मतलब क्या करते, एग्जाम देखते हैं हम, न्यूरल नेटवर्क्स लर्न थ्रू बैक प्रोपोगेशन वेयर एरर्स आर करेक्टेड आइटरेटिवली। मतलब समझ आया, आइटरेटिवली करता है, कैसे करता है मैंने आपको बताया, मतलब वो भी एरर कर सकता है, बट वो क्या करता है, वो भी गलती से भी सीखता है, गलती से ही सीखता है, मैंने आपको बताया। देन एक्टिवेशन फंक्शंस, क्या एक्टिवेशन फंक्शन मतलब, functions like sigmoid and ReLU determines the output of each neurons। मतलब ये क्या करता है, लाइक सिग्मोइड आरईएलयू में पता है, ये करता है न्यूरॉन्स अब क्या आउटपुट देगा, क्या करेगा, क्या एक्टिविटी करेगा, क्या आउटपुट दे देगा, ये कहां से होगा, एक्टिवेशन फंक्शन से होगा। देन ट्रेनिंग डाटा, मतलब मैंने आपको बोला ना, हमें उसको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, राइट, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जब हम जितना ट्रेनिंग कैसे दे देंगे, हम उसको बेटर डाटा दे देंगे, बहुत बड़ा बड़ा डाटा दे देंगे, वो क्या करेगा, डाटा एनालाइज कर लेगा। एनालाइज करने के बाद वो सीख लेगा ना, मतलब डाटा दे देगा, और उसमें से मतलब हमने अब डाटा दिया, मतलब डेली रूटीन में कैसे वर्क करना होता है, कोई इनपुट दे देगा तो हमें कैसे ट्रीट करना है उसको। सपोज हम डाटा दे देंगे, कोई हाई बोलेगा, कोई बाय बोलेगा, तो आप वो क्या करेगा, खुद से ही सीखेगा। अब मुझे हाई दिया है तो यहाँ पे हेलो रिप्लाई किया है, तो हमें भी उसको वैसे ही ट्रीट करना है, ये सब कुछ क्या करेगा, ऐसे डाटा देने के बाद वो सीख लेगा। देन इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो देखते हैं, वो इमेज रिकॉग्नाइज कर सकता है। स्पैम फिल्टरिंग, मतलब जो रिपीटेटिव है वो क्या करता है, स्पैम में डालेगा इस तरीके से। सेल्स प्रेडिक्शन, सेल्स प्रेडिक्ट कर देगा। देन सुपरवाइज लर्निंग वगैरह ये सब कुछ है। अच्छा है, मतलब द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द लेबल डाटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। देन डीप लर्निंग क्या है, अ टाइप ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल हिडन लेयर्स यूज फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजर। देन डीप लर्निंग क्या है, हमें नेक्स्ट ईयर में सब्जेक्ट भी है डीप लर्निंग आई गेस। वो क्या करता है डीप लर्निंग में, जो मैंने आपको हिडन लेयर बताया, मतलब यहाँ क्या होता है, हम जो इनपुट देते हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। मतलब जो डीप लर्निंग क्या करता है, काम करता है, मतलब जो इनपुट देते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक इमेज और स्पेस स्पीच रिकॉग्नाइज, कैसे बहुत मतलब बड़े टास्क है, तो एक जो क्या करता है, वो जो टास्क है वो कौन करता है, डीप लर्निंग कर देता है। समझ आया, एग्जाम्पल बोल सकते हैं हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज, ये क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क आर यूज बाय बैंक्स टू रिकॉग्नाइज हैंड राइटिंग सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। हमें पता है बैंक में क्या होता है, साइन कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वही तो सपोज वो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज, मतलब ये हैंड राइटिंग इसका ही है, ये रिकॉग्नाइज नहीं किया तो कोई भी किसका मतलब पैसा ले सकता है। समझ आया, तो इसके लिए क्या है, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है फजी लॉजिक सिस्टम। इसके ऊपर भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। लाइक क्या है,
शॉर्ट नोट आती है, क्या आती है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फजी लॉजिक सिस्टम। मैं आपको जो जो बताने वाला हूँ आपको एग्जाम में वही लिख लेना है। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, कौन सा एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख लेना है, विथ एकदम डिटेल बताऊंगा। तो फजी लॉजिक सिस्टम में क्या है वो डेफिनेशन वगैरह आप रीड कर लो, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल मतलब रियल टाइम डेफिनेशन बता देता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं फजी लॉजिक का एक टेक्निक है जो क्या करता है, ह्यूमन रीजनिंग को कंप्यूटर सिस्टम में मॉडल करने के लिए मतलब यूज होती है। एग्जाम्पल मतलब क्या, फजी लॉजिक सिस्टम क्या है, ह्यूमन जैसा सोचता है, क्या ह्यूमन जैसा सोचता है और डिसीजन ले लेता है। समझ आया, फजी लॉजिक सिस्टम क्या है, ह्यूमन जैसा सोचता है। समझ आया, ये क्या है, पहले तो ये कौन सी एक तो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, कुछ तो मॉडल वगैरह है। ये क्या करता है उसको, अब हमें पता है हम घर में सपोज एसी है, तो हम वो एसी कब स्टार्ट करते हैं, कब स्टार्ट करते हैं जब हमें गर्मी लगे। तो जो ट्रेडिशनल एसी है वो क्या करेंगे, सपोज एआई का यूज करके ऐसा बताएंगे हम, वो जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा एसी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, राइट। बट वो जो न्यू एसीज होगी वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ये फजी लॉजिक सिस्टम का यूज करेंगे, राइट, फजी लॉजिक सिस्टम का यूज करेंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ट्रेडिशनल एसीज का एक फिक्स रूल क्या है, मतलब अगर 25 डिग्री से ज्यादा हो तो एसी ऑन करो वरना ऑफ करो। बट जो ह्यूमन कंफर्ट, हमें पता है ह्यूमन कंफर्ट क्या सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड है क्या, ऑफ कोर्स नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर लाइक ज्यादा होगा तो एसी ऑन करेगा ऐसा कुछ नहीं है। जब ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी जब होती है तब भी हम एसी स्टार्ट करते हैं, जब बहुत ज्यादा पीपल होते हैं तो भी हम एसी स्टार्ट करते हैं, और मतलब इस तरीके से बहुत सिचुएशंस होती है। तो अब एज मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, क्या कंपेयर करके, नॉर्मली ट्रेडिशनल वे और नॉर्मल हम ह्यूमन कैसे थिंकिंग करते हैं। ट्रेडिशनल एआई मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ट्रेडिशनली सपोज ऑटोमेशन करना है तो क्या करेगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो डायरेक्टली क्या करेगा और एसी क्या होगा, ऑन होगा। बट ह्यूमन का वैसे है क्या, जब 25 डिग्री नहीं भी होगा बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, क्या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, एसी स्टार्ट करेंगे, राइट। और रूम में क्या है, बहुत ज्यादा पीपल से, क्या है, बहुत ज्यादा पीपल से, कितने, बहुत ज्यादा पीपल से, तो भी क्या करेंगे, एसी स्टार्ट करेंगे। बढ़िया क्या हुआ, लाइक अदर देन द टेम्परेचर, ये भी बहुत फैक्टर है। ये क्या करता है, वो मैटर करता है कि उसके लिए नहीं, ये क्या हुआ, बस ह्यूमन लॉजिक हुआ, क्या हुआ, ह्यूमन लॉजिक हुआ। तो ये फजी लॉजिक सिस्टम क्या करता है, ये ह्यूमन के जैसा थिंकिंग करता है और वो उसके एक मतलब ह्यूमन माइंड जैसा वर्क करने का ट्राई करता है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये सब कुछ ये छोड़ दो, मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज सपोज हमारा नॉर्मल जो एसी है, जो ट्रेडिशनल एसी, वो क्या करता है जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो एसी ऑन होता है, ये हमारा नॉर्मल है। बट फजी लॉजिक क्या क्या करेगा, ये क्या करता है, जो फजी लॉजिक एसी सिस्टम है ये क्या करता है, इंसान जैसा सोचता है और मल्टीपल कंडीशंस, क्या मल्टीपल कंडीशंस कंसीडर करता है। मल्टीपल कंडीशंस हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मल्टीपल कंडीशंस कंसीडर करता है। एग्जांपल बता देता हूँ, सपोज इसमें क्या है, स्टेजेस है, कौन कौन से स्टेजेस है, पहले क्या है, पहले से देखते हैं हम इनपुट, देन इनपुट में क्या दे देंगे हम, सपोज टेम्परेचर दे देंगे पहले। अब ये मतलब एग्जाम्पल जैसे सेकंड में स्पेस कर देता हूँ, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर क्या हो सकता है, कूल, नॉर्मल, देन हॉट, ये तीन सपोज टेम्परेचर हो सकते हैं। देन ह्यूमिडिटी बोला मैं, ह्यूमिडिटी भी लो, मीडियम, हाई ऐसा दे सकते हैं। देन नंबर ऑफ पीपल सपोज फ्यू, मॉडरेट और मेन ऐसा हो सकता है। बट अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फनी में कन्वर्ट करेगा, सॉरी फजी में कन्वर्ट करेगा। मतलब हाँ, जब 28 डिग्री होगा, क्या जब टेम्परेचर क्या होगा 28 डिग्री होगा और ह्यूमिडिटी 70% ह्यूमिडिटी होगी और सपोज 5 पीपल्स हो गए, तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब मैंने आपको बताया कूल, नॉर्मल, हॉट, ह्यूमन को तो पता नहीं होता है हाँ इतना टेम्परेचर है, ह्यूमन को क्या पता होता है यार थोड़ा सा कूल है, हाँ नॉर्मल है या हॉट होता है। अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमन को तो एग्जैक्टली ह्यूमिडिटी पता नहीं होती, वो क्या होता है, हाँ लो ह्यूमिडिटी है यार, हाँ मीडियम लग रहा है मुझे, हाई लग रहा है। तो ये क्या करता है, ये लो कूल ये किसको क्या करता है, इसको क्या करता है, फजी में कन्वर्ट करता है। किसमें, फजी में, फजी में मतलब पूरे एक नंबर पे कन्वर्ट कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं।
राइट, ऐसा मतलब कन्वर्ट करता है। और अब ये क्या करेगा, इफ देन यूज करेगा, क्या करेगा, अब इफ देन यूज करेगा। मतलब इफ टेम्परेचर इज हॉट, व्हाट, इफ टेम्परेचर इज हॉट, मतलब अब इफ टेम्परेचर इज जब हॉट होगा एंड ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी भी हाई होगी, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा एसी है वो हाई रखेंगे, मतलब एसी स्टार्ट करेंगे। समझ आया फजी सिस्टम कैसे वर्क कर रही है। इफ देन का यूज कर रहे हैं हम, क्या होगा, अब हमने तीन कंडीशन सेट किया है। इफ क्या, इफ हमारे जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हॉट होगा, एंड क्या, एंड जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या होगी, हाई होगी, ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, हाई होगी, तभी हम क्या करेंगे, कूलिंग स्टार्ट करेंगे, दैट मींस हाई। मतलब समझ आया डिग्री ऑफ ट्रूथ मतलब क्या, ये किस पे वर्क कर रहा है, किस पे वर्क कर रहा है, सीधा है ये लॉजिक, मतलब ट्रू और फॉल्स, मतलब टेम्परेचर हॉट है ये क्या, ट्रू हुआ, एंड जब ह्यूमिडिटी भी हाई है ये भी ट्रू हुआ, तब वो लॉजिक वर्क करेगा। समझ आया, एंड है, बट अब यहां और होता, क्या होता, और होता, तो ये दोनों में से कोई भी मतलब हॉट होता, मतलब ट्रू होता, तो ये क्या करता, एसी स्टार्ट होता। समझ आया, समझ आया कैसे है, कैसे वर्क करता है। मतलब ये अनलाइक क्लासिकल बाइनरी लॉजिक दैट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब फजी लॉजिक अलोस फॉर अ डिग्री ऑफ अ ट्रूथ, मतलब ये ट्रू और फॉल्स ऐसा बोल सकते हैं बाइनरी टाइप में। इफ एल्स स्टेटमेंट तो पता है, राइट, इफ एल्स स्टेटमेंट तो पता है कैसे वर्क करते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल बताया, उसी तरीके से वो वर्क करते हैं। जस्ट सेकेंड, मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार बता देता हूँ, आई नो वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अब इफ टेम्परेचर इज कूल, व्हाट, इफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर क्या है, कूल है, कूल, अब देख लो एंड है, क्या है, एंड इफ टेम्परेचर इज कूल एंड ह्यूमिडिटी, व्हाट, ह्यूमिडिटी क्या है, लो है, ह्यूमिडिटी लो है। अब ये क्या करेगा, फजी लॉजिक में कन्वर्ट कर, वो कन्वर्ट करने के बाद ये क्या रिजल्ट दे देगा, ऑफ कोर्स लो रखना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर भी कूल है, ह्यूमिडिटी भी लो है, तो क्या करना चाहिए कि ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए ना, मतलब ठीक है, जरूरत है, टेम्परेचर भी ठंडा है तो किसके लिए एसी चाहिए। देन और एक एग्जांपल देखते हैं, जब क्या टेम्परेचर नॉर्मल है, अब क्या है, टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है, एंड क्या, एंड क्या बोल सकते हैं, पीपल्स आर मेनी, क्या, पीपल्स, देर आर मेनी पीपल्स ऐसा बोल सकते हैं, पीपल्स मेनी ऐसा बोल सकते, मतलब कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो कूलिंग है वो क्या करेंगे, मीडियम करेंगे। समझ आया, कूलिंग क्या करेंगे, मीडियम करेंगे। और आप ऐसा कोई लोग सोच रहे हो यार आपने कैसे डिसाइड कर कब हाई करेंगे, उसका क्या करेंगे, वो उसमें ह्यूमन लॉजिक जैसा थिंकिंग कर लेंगे, मतलब वो नंबर्स, हाँ, कूल का एक इतना टेम्परेचर होगा, नॉर्मल का इतना टेम्परेचर होगा, हॉट का, सब कुछ उसने क्या हुआ होता है, सेट किया होता है। समझ आया कैसे वर्क करता है, समझ आया। आई होप आपको समझ नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करना है, और मैं आपको एक बार और अच्छे से बताने वाला हूं। जस्ट सेकेंड, मैं एक बार रफ कर देता हूँ ये सब कुछ। फजी लॉजिक सिस्टम क्या होता है, मैं आपको एक बार डिटेल बता देता हूँ। फजी लॉजिक सिस्टम क्या होता है, क्या करता है फजी लॉजिक सिस्टम, मैंने अभी तक बताया, ये क्या ऐसी टेक्निक है, ये ह्यूमन जैसा थिंकिंग करती, क्या करती है, ह्यूमन जैसा थिंकिंग करती है, और वो ह्यूमन थिंकिंग को क्या करता है, कंप्यूटर के सिस्टम के मॉडल में कन्वर्ट करता है। लाइक हमें पता है जीरो या वन, क्या, जीरो और वन ये कंप्यूटर का बाइनरी मतलब होता है, ये क्या करता है, ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट करता है, मतलब ट्रू और फॉल्स ऐसा बोल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हमें पता है, इसी तरीके से। समझ आया, ये क्या है, मतलब ये इफ देन पे वर्क करता है, मतलब सपोज टेम्परेचर भी हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो हम क्या करेंगे, एसी क्या करेंगे, हाई करेंगे, बट उसके साथ हम जब एसी लगाते हैं घर में बस टेम्परेचर का थिंकिंग नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते नॉर्मली, मतलब जब बहुत ह्यूमिडिटी भी होती है तब भी हम एसी स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन कैसे थिंकिंग करता है यार, बहुत सारे पीपल है और अब ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है तो एसी स्टार्ट कर लो, बट जो ट्रेडिशनल एसी है उनको तो ऐसा नहीं पता होता है, उनको क्या पता है, हाँ जब टेम्परेचर 25 डिग्री, मतलब कोई मैं जस्ट एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ 25 का, बहुत ज़्यादा ये है टेम्परेचर, तो कर लो एसी स्टार्ट। तो वो क्या है, उस ट्रेडिशनल एसी को क्या फिक्स बताए इतना टेम्परेचर होगा तब ही स्टार्ट कर लो, बट वो ह्यूमन जैसा थिंकिंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। फॉर दैट इशू वी हैव फजी लॉजिक सिस्टम। समझ आया ये कैसे इफ देन रूल पे वर्क करता है,
इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, लाइक क्या होते हैं, फ्यूजिफिकेशन, मतलब जो रियल वर्ल्ड डाटा है उसको फजी डाटा में कन्वर्ट करता है। मतलब मैंने आपको बताया कूल, देन क्या था, कूल वगैरह जो था, कूल देन हॉट, इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने बताया देन रूल बेस, सेकंड क्या है, रूल बेस। रूल बेस मतलब मैंने आपको बताया इफ देन का रूल। देन इंटरफेस मैकेनिज्म, इंटरफेस मैकेनिज्म मतलब क्या, अब ये क्या करता है, रूल क्या करता है, रूल को अप्लाई करता है, क्या करता है, रूल को अप्लाई करता है। एंड मतलब अप्लाई इन द सेंस रूल्स का लॉजिक क्रिएट कर देता है। देन डिफ्यूज क्या डिफ्यूज फ्यूजिफिकेशन मतलब क्या, जो कन्वर्टिंग फ्यूजी आउटपुट्स टू क्रिस्प वैल्यू, मतलब क्या करता है, जो आउटपुट को वापस क्रिस्प मतलब जो न्यूमेरिकल आउटपुट में बदल देता है। समझ आया, मतलब जो कूल देन हॉट, इसको क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। आई होप समझ आया कैसे वर्क कर सकता है। मैंने आपको ये एयर कंडीशन का बहुत अच्छे से एग्जांपल बताया, तो आपको कोई सपोज समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देन जेनेरिक एल्गोरिदम, व्हाट, जेनेरिक एल्गोरिदम। अब हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिदम्स। ये भी एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट के लिए, तो आपको क्या है अच्छे से बताना है, मतलब पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ जेनेटिक एल्गोरिदम। ऐसा बोल सकते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम एक क्या है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। क्या है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, जो क्या करता है, बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढता है। क्या, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढता है। बट वो क्या करता है, बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नेचुरल सिलेक्शन के जैसे प्रिंसिपल यूज करता है। नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल आपको आई गेस 10th में था, आपके 10th व्हेन यू आर इन योर 10th स्टैंडर्ड। तो तब आपको नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस था। मतलब क्या है नेचुरल सॉल्यूशन में, मतलब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ये क्या करता है, हमें बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट मतलब हेल्प करता है बाय यूजिंग नेचुरल मतलब नेचुरल इवोल्यूशन के प्रोसेस से। तो व्हाट इज द नेचुरल सॉल्यूशन, मतलब एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये एल्गोरिदम मतलब क्यों यूज करते हैं पता होना चाहिए हमें। तो क्या है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, एआई एंड मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, गेम डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। देन आप और कहाँ यूज कर सकते हैं, हम इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखो, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टर्म्स है तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम देख लेंगे, मतलब पूरा ऐसा होता है, पॉपुलेशन होता है, मतलब पॉपुलेशन मतलब क्या, पॉसिबल सॉल्यूशन का ग्रुप। क्या, इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। मतलब कौन कौन से टर्म्स हमें पहले याद अच्छे मतलब अच्छे से पता होने चाहिए। पॉपुलेशन मतलब क्या, कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस का हमारे पास अवेलेबल है। देन क्रोमोसोम, क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब क्या, एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन। ये पॉपुलेशन में जितने सॉल्यूशंस है तो उसमें से क्या होगा, एक सॉल्यूशन मतलब एक क्रोमोसोम। समझ आया। देन जीन मतलब क्या, क्रोमोसोम का एक पार्ट। क्या, क्रोमोसोम का एक पार्ट मतलब एक आधा फीचर, मतलब हमारा एक सॉफ्टवेयर या ऐसा बोल सकते हैं, हमारा एक सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूशन है उसका कोई फीचर है, ऐसा बोल सकते हो। मैं आपको जो जो कीवर्ड्स बता रहे हो वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मैं आपको जो एग्जांपल बताऊंगा ना ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा व्हाट इज जेनेटिक एल्गोरिथम, तो वहां आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। देन फिटनेस फंक्शन, फिटनेस फंक्शन मतलब क्या, जस्ट सेकंड में लिख लेता हूँ। फिटनेस फंक्शन, हर सॉल्यूशन की एक क्वालिटी चेक करना पड़ता है। क्या, हर सॉल्यूशन की एक क्वालिटी मतलब वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, वो क्वालिटी चेक करना पड़ता है, ये क्या होता है, फिटनेस फंक्शन। देन नेक्स्ट कौन होता है हमारे पास, सिलेक्शन। क्या कौन आता है, सिलेक्शन मतलब क्या, हर सॉल्यूशन की क्वालिटी चेक की, अब बेस्ट क्रोमोसोम सिलेक्ट करना है हमें। तो एक दो मतलब हमें कोई तो फाइनल आउटपुट चाहिए, मतलब कोई तो अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने क्या करेंगे, अब जितने सारे क्रोमोसोम्स है मतलब जितने सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें से हम बेस्ट चूज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस ओवर कर लेंगे। क्रॉस ओवर मतलब क्या करेंगे, टू सॉल्यूशन मिलके एक न्यू सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब अब हमारे पास सिलेक्शन हमने किया, सपोज हमने 2 या 3 सॉल्यूशन के मतलब हमें वो अच्छे लगे। अब वो दोनों तीनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करके और बेटर सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ आया कैसे करेंगे। और अब हमारी लास्ट स्टेप होगी, दैट इज अ म्यूटेशन। क्या होगी, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रैंडम चेंजेस। क्या करेंगे, रैंडम चेंजेस टू मेंटेन डाइवर्सिटी। मतलब क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, जो हम न्यू सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, मतलब उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, तो ये सब क्या करेगा, मतलब इसको ही क्या बोलेंगे हम, म्यूटेशन बोलेंगे। समझ आया कैसे वर्क करता है? आपको रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए इसका, मतलब मैंने आपको जस्ट प्रोसेस बताया, अब आपको मैं क्या बता देता हूँ, ये रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है, रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है। तो हम देखते हैं जेनेरिक अल्गोरिदम। हम एग्जांपल किसका देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं आपको बहुत हमारे स्कूल में हमें पता है, क्या करते हैं हम स्कूल में, क्या करते हैं स्कूल में हमें, हमारे सपोज ऐसे एज्यूम कर लो, एग्जांपल में बता देता हूँ। सपोज हमारे एक स्कूल है, स्कूल क्या, स्कूल या कॉलेज है, वहाँ टाइम टेबल बनाना है, क्या करना है स्कूल या कॉलेज में टाइम टेबल बनाना है, क्या करना है टाइम टेबल बनाना है, जिसमें क्या हो सकता है, एक टीचर्स को, मतलब टीचर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टीचर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जितने क्लास है उतनी, देन स्टूडेंट के लेक्चर्स मतलब क्लैश ना हो। सेकेंड पॉइंट का होगा, मतलब जो स्टूडेंट के लेक्चर्स है, स्टूडेंट के लेक्चर्स वो क्लैश ना हो जाए, मतलब एक ही टाइम फिजिक्स का और एक ही टाइम मैथ्स का लेक्चर ऐसा ना हो जाए। देन रूम प्रॉपरली असाइन हो, रूम प्रॉपरली असाइन हो। देन क्या, लंच ब्रेक कंसिडर हो, लंच ब्रेक कंसिडर हो। अब देख लो हमारा ये प्रॉब्लम है ना, हमारा क्या ये प्रॉब्लम है, अब हम उसको कैसे मतलब सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग जेनेटिक अल्गोरिदम। आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम, मतलब ये ही एग्जांपल लिख लेना है मैं जो बता रहा हूँ। सपोज हमें क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है, उसमें से हमें क्या करना है, टीचर की अवेलेबिलिटी भी मेंटेन करनी है, स्टूडेंट को मतलब लेक्चर भी क्लैश ना हो सके, और रूम भी प्रॉपरली असाइन हो, मतलब किसी को रूम मिले ना और किसी को सेम रूम मिले ऐसा भी ना हो सके। देन लंच ब्रेक भी कंसिडर करना है, तो हम क्या करेंगे, मैनुअली करें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज करेंगे। और अब देख लो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम होगा क्रोमोसोम, मतलब पॉपुलेशन, मतलब क्या, हमारे पास कितने सारे सॉल्यूशंस है, तो बट पहले हमें तो एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट मींस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या करेंगे, एक टाइम टेबल को क्रोमोसोम मान लो, एक ऐसा टाइम टेबल, मतलब एक सॉल्यूशन बना लो उसको क्रोमोसोम मान लो। अब हर जीन का एक लेक्चर स्लॉट है, जीन मतलब क्या बोला हमने, एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट है, मतलब एक फीचर है। एग्जांपल बोल सकते हैं, सपोज मैथ्स, मैथ्स का क्लास मंडे को और कब होगा, 10 AM को होगा। ऐसा ऐसे हमने क्या कंसिडर किया, मतलब ये क्या हुआ, एक एक जीन हुआ, क्या हुआ, एक जीन हुआ। अब फिजिक्स का वैसे ही, फिजिक्स का होगा, कब होगा फिजिक्स का, ट्यूसडे को होगा, और कितने बजे होगा, 11 AM होगा। समझ आ, इस तरीके से हमारा जीन हुआ। अब हम सॉल्यूशन के पास कैसे पहुंचते हैं वो आप देख लो बस। अब हमें पॉपुलेशन पता चलेगा, इस तरीके से बहुत सॉल्यूशन होंगे। अब ये हुआ क्रोमोसोम 1। अब क्रोमोसोम 2 क्या हो सकता है, फिजिक्स का फर्स्ट हो सकता है, मैथ्स का बाद में हो सकता है, इस तरीके से क्रोमोसोम 2, इस तरीके से बहुत सारे वे, मतलब क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4, इस तरीके से। अब हमने पॉपुलेशन मिला, मतलब ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्या, पॉपुलेशन। अब फिटनेस फंक्शन मतलब क्या करेंगे, हर टाइम टेबल का स्कोर, मतलब कौन सा टाइम टेबल बेटर है, क्या कौन सा टाइम टेबल बेटर है वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्या टीचर फ्री है उस टाइम, मतलब सपोज फिजिक्स के हमारे पास 4 क्लासेस है, 1 2 3 4, और हमारे पास टीचर कितने हैं, बस एक टीचर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लैश ना हो सकता, इसीलिए जब मंडे को फर्स्ट क्लास का क्या रखा, मंडे को रखा, तो फिजिक्स का क्लास सेकेंड क्लास का ट्यूसडे में रखना चाहिए, थर्ड का वेंसडे में, और फर्स्ट का थर्सडे में। तो टीचर टीचर का मतलब टीचर का फी है ये भी हमें डिसाइड करना है, मतलब स्टूडेंट का क्लैश ना हो सकता है, क्लैश नहीं होना चाहिए, रूम अवेलेबल है, लंच ब्रेक इंक्लूड है, ये सभी जिसमें होगा, क्या, जिस क्रोमोसोम में होगा, मतलब जिस प्रोसेस में होगा, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको हमारा फिटनेस चेकिंग, मतलब जो हमने बोला फिटनेस चेकिंग मतलब क्या, उसको फिटनेस में, मतलब सबसे अच्छा फिटनेस ऐसा बोलेंगे, और उसको सबसे ज्यादा मार्क्स दे देंगे। समझ आया, सबसे ज्यादा मार्क्स दे देंगे, मतलब उसका फिटनेस अच्छा है। देन अब सिलेक्शन करेंगे। अब जितने हमने सिलेक्शन, मतलब जितने हमने, हमारे पास अब सब बोल सकते 10 क्रोमोसोम, मतलब 10 टाइप के हमने टाइम टेबल बनाए, तो इसमें से जो बेस्ट टाइम टेबल है वो ऐसे 2 3 मतलब जो बेस्ट स्कोर वाले, मतलब जैसे फिटनेस को डिसाइड कर रहा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 या 3 टाइम टेबल डिसाइड कर लेंगे, मतलब ले लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। अब क्रॉस ओवर, जो ये 2 और 3, ये अब 2 और 3 क्या करेंगे, टाइम टेबल ले लेंगे और ये मिक्सअप कर लेंगे,
इससे मतलब और बेटर हो सकता है क्या, ये सोच ले लेंगे कहा क्रॉसओवर में। एंड देन म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब क्या, रैंडमली एक क्या करेंगे, एक लेक्चर की टाइमिंग मतलब टाइमिंग और रूम क्या करेंगे चेंज कर ले लेंगे और देख ले लेंगे। देन समझ आया किस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉपर हम जा रहे हैं, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितना इजी हो रहा है। समझ आया जेनेटिक मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है। मैंने आपको यही एग्जांपल के साथ इनिशियल पॉपुलेशन, फिटनेस फंक्शन, ये सब कुछ आपको अच्छे से बताया है, उसी तरीके से वर्क करता है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आती है, आपको लिख लेनी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल रियलिटी। व्हाट, वर्चुअल रियलिटी, व्हाट इज द वर्चुअल रियलिटी, हमें पता होनी चाहिए वर्चुअल रियलिटी क्या है। क्या है वर्चुअल रियलिटी, ऐसा बोल सकते हैं 3D कंप्यूटर सिमुलेशन वर्ल्ड। मतलब क्या, मतलब ये 3D इमेज, ऐसा मतलब 3D वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकता है, राइट, बोल सकते हैं ऐसा। क्या करता है, जस्ट सेकेंड, वर्चुअल रियलिटी क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कैसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड 3D वर्ल्ड्स का हिस्सा, मतलब हिस्सा बन जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, हिस्सा ही बन जाते हैं। तो क्या करते हैं, मतलब आंखों के सामने असली दुनिया नहीं है, बट ये एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर देते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर। लेकिन क्या लगता है, हम उस वर्ल्ड में है। AR VR टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सोचा ही सुना ही होगा, कैसे वर्क करती है AR VR टेक्नोलॉजी, उसी का एग्जांपल है। मतलब मैं आपको एक बार और से बता देता हूँ, VR मतलब क्या, एक कंप्यूटर से बनाई हुई एक ऐसी दुनिया हमारे पास दुनिया मतलब ऐसा बोल सकते हैं, सपोज हमारे कॉलेज का कोई हाँ बाहुबली पिक्चर है सपोज, वो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सॉरी स्टडी मतलब देख रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं, वो हमारे पास वो VR मतलब ऐसा कंप्यूटर जनरेट किया जाता है, वो ऐसा लगता है हम उस सीन में है। क्या लगता है हमें, हम उस सीन, हम आगे से हम देख रहे हैं ऐसे, मतलब एनिमेशन नहीं बोल सकते, एनिमेशन 2D होता है, बट वो 2D मतलब वो 2D स्क्रीन पे ही देखते हैं, बट VR मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो हम वो देख रहे हैं, वो हम उस सिचुएशन में है। तो समझ आया VR क्या है। तो VR मतलब कैसे वर्क करता है, सपोज इनपुट डिवाइस होते हैं इसमें भी, जैसे VR हेडसेट होते हैं, ग्लोव, सेंसर, ये क्या करते हैं, ये यूजर के मूवमेंट्स डिटेक्ट करते हैं। समझ आया। देन प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब प्रोसेसिंग भी स्टेज है उसकी। प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर यूजर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग वर्चुअल वर्ल्ड को अपडेट कर देता है। देन आउटपुट क्या होता है, हमें डिस्प्ले कर देता है साउंड एंड वो सब कुछ, ये मतलब कंप्यूटर जनरेटेड वो जो वर्ल्ड है वो हमें क्या कर देता है, शो कर देता है। समझ आया। रियल लाइफ एग्जांपल बताओ आपको, क्या हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है। एजुकेशन में कैसा है, सपोज साइंस एक्सपेरिमेंट है। अब हाँ, आपको मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री टूर्स का एग्जांपल, हिस्ट्री, सपोज हिस्ट्री का टीचर कोई पढ़ा रहा है, वो बस क्या कर रहा है, आपको बता ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा हुआ, सब कुछ बता रहा है। बट सपोज आप ही वहां होगे, आप वो खुद को खुद से देख रहे हो, मतलब यह जो युद्ध है वो चालू है और वो बाजू खड़े होके देख रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग वर्चुअल रियलिटी से, मतलब हम क्या करेंगे, समझ ले लेंगे। देन समझ आए कैसे। अब आपको, अब मेडिकल ट्रेनिंग, ऐसा बोल सकते हैं किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है तो स्टूडेंट को सिखाना है, कैसे सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, उनको क्या करेंगे, ऐसा VR की टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लेंगे और बाय यूजिंग दैट VR मतलब पूरा ऐसा बॉडी वगैरह बनाएंगे, और उस जो VR वगैरह मतलब VR के वगैरह क्या करेंगे, ऐसा कंप्यूटर जनरेटर क्या करेगा, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेंगे और वो स्टूडेंट को वहां जाके सब कुछ सिखाएंगे, मतलब परफॉर्म करेंगे एक्चुअल, मतलब उस वहां पे वो ऐसे सोचेंगे हम एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो रियल में वैसे नहीं होता है। समझ आया क्या है VR। देन हम देखते हैं इंटेलिजेंट एजेंट। व्हाट, वी आर नाउ सीइंग व्हाट, इंटेलिजेंट एजेंट। तो क्या होते हैं इंटेलिजेंट एजेंट, हमें पता होना चाहिए, डेफिनेशन देखते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट आर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म अ टास्क ऑटोनोमसली टू अचीव अ गोल्स। ये क्या कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर देता है। क्या करता है, ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर देता है। एग्जांपल बताऊं क्या आपको, हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार पता है क्या, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हो। इंटेलिजेंट एजेंट पे आपको शॉर्ट नोट आती है तो आप क्या लिखोगे, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आपको जितना पता होगा वो आप क्या करोगे, सब कुछ लिख लोगे। मतलब क्या होता है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, कैसे वर्क कर सकती है,
हमें पता है उसमें क्या क्या होने चाहिए, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। कंपोनेंट्स सेंसर होने चाहिए। सेंसर मतलब क्या, एनवायरनमेंट को सपोज हमें क्या बोल सकते हैं, आगे 10 सेंटीमीटर पे कार है कोई, तो हमें हमारी कार स्टॉप करनी चाहिए, तो मोशन डिटेक्टर होने चाहिए, राइट। मोशन डिटेक्टर ये क्या है, सेंसर हुआ। देन काम करने के लिए लाइक हैंडल्स, लाइक ऐसे एक्यूटेटर्स होने चाहिए। देन क्या हो रहा, मतलब क्या हो रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, परसेप्शन होना चाहिए। देन डिसीजन, अब क्या करना है, लॉजिक या एल्गोरिदम होना चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग यूनिट होना चाहिए। एंड परफॉर्मेंस मेजर, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कितना अच्छा काम किया, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। अब हम एक बार थ्योरी क्या लिखेंगे, हमने देखा परसेप्शन और एक्शन देखा मैंने, हमने बताया क्या करता है, एक्शंस क्या लेनी है, क्या सोचना है, ये सब कुछ क्या करता है परसेप्शन, मतलब काम क्या करना, काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ क्या करता है। देन टाइप्स, कितने टाइप्स है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड लर्निंग एजेंट, मतलब क्या करता है। अब जो क्या बोल सकते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स मतलब जब कंडीशंस, ऐसा बोल सकते एसी, वो कार में एसी कब स्टार्ट करना है, जब 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो एसी स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक बेसिक ये क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स। देन गोल बेस मतलब क्या, काम करता है गोल अचीव करने के लिए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, चेस का एग्जांपल कर बेस रखते हैं, चेस गेम खेल रहे हैं तो हमें क्या करना है, चेस विन करना है, तो विन करने के लिए हमारे क्या चाहिए, एजेंट, मतलब विन करने के लिए क्या करेगा, वो एआई का मॉडल करेगा, वो एजेंट क्या करेगा, प्ले कर लेगा। समझ आया कैसे। देन ऑटोमेशन ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करते हैं, एडेप्टेबिलिटी, उसके टूल कौन से रखते हैं, जावा एजेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो, मतलब बाय यूजिंग दैट वी आर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ एजेंट। समझ आया। इसके ऊपर आप क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट है एक्सपर्ट एजेंट। क्या, एक्सपर्ट एजेंट, ये क्या है एक्सपर्ट एजेंट, क्या है एक्सपर्ट एजेंट, एक्सपर्ट सिस्टम mimic the decision making abilities of a human expert, मतलब ह्यूमन एक्सपर्ट्स क्या कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सपर्ट एजेंट क्या है, एक्सपर्ट एजेंट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, हमें पता है। तो हम एग्जांपल लिखते हैं, पहले उसका एप्लीकेशन देखते हैं तो आपको अच्छे से समझेगा। मेडिकल डायग्नोसिस, एक्सपर्ट सिस्टम असिस्ट डॉक्टर बाय प्रोवाइडिंग पॉसिबल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन अ सिम्टम्स, मतलब नॉर्मली हमें डॉक्टर पता होगा, वो मतलब कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, सिम्टम्स क्या हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो मतलब सोचते ये हो सकता है, मतलब ये डिसीज हुआ है और इस पर डायग्नोसिस ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, बाय यूजिंग उसके एक्सपर्ट के टूल्स होंगे, मतलब एक्सपर्ट सिस्टम होगा, वहाँ सीधा आप इनपुट दे देंगे, मुझे ये सिम्टम्स हो रहा है, और आपको वो क्या कर लेगा, डायग्नोसिस कर देगा, और डिसीजेस मतलब डायग्नोसिस कर देगा ये प्रॉब्लम हुआ है। समझ आया। उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से एक्सपर्ट सिस्टम के, नॉलेज बेस, मतलब ये क्या करेगा, पूरे वो सॉफ्टवेयर में क्या कर देगा, पूरा कलेक्शन, मतलब पूरा नॉलेज भर दिया होता है, और वो जिससे मतलब मैच किया, हाँ वो नॉलेज में हुआ, जब हेडेक हो रहा है, क्या हेडेक हुआ है तो क्या होगा, हेडेक कब होता है, वैसा वो देख लेगा हेडेक किस सेक्शन में है, तो वो आपको डायग्नोसिस कर देगा। इंटरफेस इंजन, द लॉजिक सिस्टम दैट अप्लाइज रूल्स टू ड्रॉ, मतलब वह स्पेसिफिक रूल्स वगैरह क्रिएट किए होंगे, ये रूल फॉलो हो रहा है तो उसको ये मतलब ये कोई तो डिसीज हुआ होगा। देन यूजर इंटरफेस, अब ऐसे मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा यूजर के साथ इंटरेक्ट कर देते हैं और वो डायरेक्टली बातचीत करते हैं, तो समझ आया। देन एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल, नॉलेज एक्विजिशन, मतलब सब कुछ इजी है, समझ आया। ये आपको एक्सपर्ट सिस्टम आपको कैसे आती है, शॉर्ट नोट के लिए आती है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो, मैंने जितना सारा बताया। एप्लीकेशन लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो। देन लीगल रीजनिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग, अब एग्रीकल्चर प्लानिंग में क्या है, हेल्प्स फार्मर्स मेक अ डिसीजन, अच्छे से डिसीजन लेने के लिए ये हेल्प कर देगा। देन एग्जांपल लेते हैं, MYCI मतलब क्या है, ये क्या है, एक एक्सपर्ट सिस्टम है, डेवलप किया गया है किसके लिए, फॉर डायग्नोसिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शियस एंड रिकमेंडिंग ट्रीटमेंट के लिए, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शियस होते हैं तो वो हुए या नहीं, मतलब क्या हुआ है, ये क्या कर देगा, प्रेडिक्ट करता है, क्या करता है, प्रेडिक्ट कर देता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, मतलब कौन सा एक्सपर्ट, MYCI, ये क्या करता है, आपको क्या क्या हो रहा है वो सुन रहेगा और आपको बताएगा आपको क्या हुआ है, और आपकी ट्रीटमेंट क्या पर करनी चाहिए, ये भी क्या करता है, खुद से बता देता है। ऑफकोर्स ह्यूमन एफर्ट्स लगे क्या, ह्यूमन एफर्ट्स,
ऑफ कोर्स नहीं लगे, कॉस्ट भी बचा, बहुत सारा कॉस्ट बचा, तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं ये एक्सपर्ट सिस्टम कैसे बनाई जाती है। क्या करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम कैसे बनाई जाती है। तो इसमें क्या है, ये 6 स्टेप्स है। तो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब कैसे वर्क कर सकती है कि, तो क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम दैट नीड्स एक्सपर्ट नॉलेज। सपोज हमारा कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन नॉलेज एक्विजिशन, मतलब क्या, कलेक्टिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट नॉलेज, वो सब कुछ क्या करेंगे, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट नॉलेज क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। देन सिस्टम डिजाइन, डिजाइनिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द नॉलेज बेस एंड क्या है, इन्फरेंस इंजन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट सिस्टम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसा सिस्टम। मतलब अब मैंने आप क्या बताया, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर, आप ऐसा ध्यान में रखो, सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमें क्या करना है, एआई का मॉडल वगैरह बनाना है, समझ आया। तो मॉडल बनाने में हम क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम ले लेंगे, देन क्या करेंगे, उसका नॉलेज वगैरह सब कुछ गेन कर लेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर में सब कुछ फिट करेंगे। देन सिस्टम डिजाइन, मतलब कहाँ से इनपुट दे सकता है, कहाँ से आउटपुट ले सकता है, जो हिडन स्टेप्स थे, मतलब वो कैसे चेक कर लेगा कि कैसे क्या क्या डायग्नोसिस हुआ है, ये कहाँ आएगा, सिस्टम डिजाइन में। अब इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल कोडिंग कर लेंगे, देन टेस्टिंग कर लेंगे, मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से डायग्नोसिस कर रहा है। देन मेंटेनेंस, ऑफ कोर्स ये सॉफ्टवेयर अब लाइफ टाइम चला रहेगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, सर्वर्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे। देन नाउ समझ आया कैसे एक्सपर्ट सिस्टम वर्क करती है। एक्सएम सिस्टम भी हमारे एग्जाम में आती है, तो मैंने आपको एक्सपर्ट सिस्टम का बहुत अच्छे से बता दिया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हमें पता होने चाहिए। क्या है, कंसिस्टेंट डिसीजन, मतलब क्या होता है बेनिफिट्स, वो अच्छे से गाइड करके हमें डिसीजन दे देगा। अब 24/7 अवेलेबिलिटी हो जाएगी, कितना, जैसे सेकेंड, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमने स्टोर किया है उसमें, तो हमें ऑफ कोर्स वो क्या कर देगा, बेटर रिजल्ट दे देगा। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिसीजन, मतलब जो डिसीजन दे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देगा। देन ह्यूमन क्या करेगा, ये ह्यूमन डिसीजन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। हमें सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देन लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है, न्यू सिचुएशन, जब ऐसी कोई सिचुएशंस आएगी जो उस सॉफ्टवेयर में नहीं होगी, वो सिस्टम में नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना है। और ये क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। देन lack of a common sense, like expert system often lack of a common sense and initiation that human expert possess, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाएगी यार, ह्यूमन तो बहुत इजीली कर सकता है, बट ये क्या कर रहा है, बहुत कॉमन सेंस की चीजें नहीं कर रहा। देन डिपेंडेंसी और नॉलेज बेस, वो नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। सपोज कोई नॉलेज में हमने गड़बड़ किया तो वो भी आउटपुट गड़बड़ देगा। देन कॉस्टली, मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो समझ। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांजिशनिंग इनटू डाटा साइंस फ्रॉम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और बिजनेस इंटेलिजेंस बैकग्राउंड इन अ स्ट्रॉन्ग करियर मूव ड्यू टू द ओवरलैपिंग स्किल। मतलब क्या है, मतलब ऐसे कोई बंदे हैं जो क्या है, वो बिजनेस इंटेलिजेंस, हमने देखा था बीआई, मतलब जो पावर बीआई वगैरह उस टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, उस और जो एमआईएस पे काम करते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो काम करते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं, उस पर क्या हमें सोचना चाहिए, सब कुछ इस पर जो लोग काम करते हैं वो क्या करना चाहते हैं, डाटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कहाँ, डाटा साइंस में। तो क्यों वो डाटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं। बट उसके पहले तो हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके ऊपर कितने सारे हमने पीवाईक्यूज, मतलब पीवाईक्यूज एनालाइज करते हैं हमने पूरे से, मतलब पूरा कवर कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ हम पहले देखते हैं। तो पहला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखा, विथ सुटेबल एग्जांपल देखा, वर्चुअल रियलिटी कैसे काम करता है, ये सब कुछ देखा। ये शॉर्ट नोट भी देखा था, फजी लॉजिक क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, बिजनेस एंड एआई क्या होता है। देन उसके बाद क्या देखा हमने, एक्सपर्ट सिस्टम कैसे वर्क करती है, विथ एग्जांपल देखा था। देन और क्या, ये भी क्वेश्चन देखा था, न्यूरल सिस्टम, वर्चुअल रियलिटी। आफ्टर दैट शॉर्ट नोट ऑन द बिजनेस इंटेलिजेंस, जेनेटिक एल्गोरिदम, फजियोलॉजी, ये भी देखा था। दैट मीन्स हमारा अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज क्या है, ये ट्रांजिशन वाला टॉपिक है ना, इसी को ही हम पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड दैट इज लास्ट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट ये इस टॉपिक में भी आया है, तो हम फिर से भी क्या करेंगे, इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं जस्ट अ सेकेंड।
और हमें क्या करना है, जो हमें एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है विथ किसका देखना है, हमें किसका देखना है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, किसका देखना है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो हम सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, जैसे सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, देख रहा हूँ। हाँ, अब तो हमारा क्या है, क्या टॉपिक था हमारा, जो एमआईएस में वर्किंग कर रहा है जो पीपल्स, आपको मैंने बताया ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बहुत बड़ा नाम लग रहा है आपको। क्या क्या ये ध्यान में रखना है, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर। मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या ध्यान में रखना है, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम रियल लाइफ में, रियल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, हमारे लैंग्वेज में, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एमआईएस बोलते हैं। समझ आया। तो अब सोच लो, जो पीपल्स क्या कर रहे हैं, एमआईएस में वर्क कर रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में वर्क कर रहे हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब हमें पता है वो डाटा एनालिसिस वाला पार्ट। तो क्या है, वो बंदे जो वो प्रोफेशनल्स है, वहाँ जो काम कर रहे हैं, उनको क्या करना है, अब डाटा साइंस की फील्ड में क्या है, मूव करना है। तो उनकी प्रोसेस कैसी होगी, मतलब जो ट्रांजिशन करेंगे तो उनकी प्रोसेस कैसी होगी, वो क्या करना है, हमें देखना है। अब तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, रोल, जो मतलब एमआईएसबीआई पे जो वर्क कर रहे हैं, उनका डाटा साइंस के ट्रांजिशन में क्या रोल होगा, क्या रोल होगा। मतलब पहले हम देखते हैं प्रोफेशनल्स इन एमआईएस और बीआई, मतलब जो एमआईएस और बीआई जो मतलब जो है, वो टिपिकली क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, उनका काम क्या क्या था नॉर्मली। तो वर्क विथ लार्ज डाटा सेट्स एंड टूल्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल एंड पावर बीआई, टेबल्यू। मतलब क्या करते थे वो क्या करते थे, बस जो एसक्यूएल वगैरह होता है, हमें पता है, मैंने बताया था पावर बीआई पे वो क्या करते हैं, डाटा के सेट को क्या करते हैं, उस डाटा सेट के साथ क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं, मतलब वर्क करते हैं, मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं, वो डाटा एनालाइज कर सकते हैं। देन क्या है, डैशबोर्ड्स बना देते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स बना देते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, वो क्या पढ़ते हैं, जो डाटा साइंस मतलब जो एमआईएस बीआई वाले क्या करते हैं, वो क्या हुआ है, क्या करते हैं, क्या हुआ है, ये बस क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और मतलब कौन, एमआईएस बीआई वाले। बट जो डाटा साइंस वाले क्या करते हैं, ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये सब कुछ मतलब इनके पास रीज़न भी होता है, किनके पास, डाटा साइंस वालों के पास। क्यों होता है रीज़न, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए डाटा साइंस वालों के पास क्या होता है, एक्चुअल रीज़न होता है वाई दिस थिंग इज हैपन। सपोज एग्जाम्पल बता देता हूँ, कोई रिटेल शॉप है हमारे, मतलब रिटेल सेल वगैरह होता है, तो उस रिटेल का सेल क्या हुआ है, कम हुआ है। ये किसने प्रेडिक्ट कर लिया, एमआईएस और बीआई वालों ने प्रेडिक्ट कर लिया। बट बट ये वाई, क्यों हुआ है ये सब कुछ, ये कौन प्रेडिक्ट करता है, जो डाटा साइंस के प्रोफेशनल होते हैं, वो इस वाई का आंसर निकालते हैं। समझ आया, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डाटा साइंस प्रोफेशनल। सो दैट्स इट। अब ये मेरे हिसाब से यहाँ से फर्स्ट लिखो, व्हाट इज द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डाटा साइंस प्रोफेशनल्स। तो कौन कौन से हो गए, परफॉर्मिंग डिटेक्टिव एनालिटिक्स, मतलब क्या मैंने आपको अभी बताया। सपोज क्या हो रहा है, जो इन हिस्टोरिकल मतलब जो डाटा आपके पास आएगा, वो सब कुछ उसमें से ऐसा, सपोज सेल कम हुआ है, वो क्यों हुआ है, वाई, इसका आंसर हम क्या यहाँ ढूंढेंगे। समझ आए, परफॉर्मिंग डिटेक्टिव एनालिटिक्स मतलब क्या, हम पैटर्न्स, मतलब एग्जांपल बता देता हूँ, याद देख लो, सेल्स ड्रॉप इन Q3, एनालाइज विच रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल्स टीम कॉज दिस। मतलब क्या करना है हमें, हर एक चीज, हमारा डाटा का हर एक सेक्शन हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, और वो क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ऑफकोर्स डाटा कलेक्ट कर लेंगे, डाटा कलेक्ट कर लिया, देन जो मिसिंग वैल्यूज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्लीन कर लेंगे, मतलब रिमूव कर लेंगे। देन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ईडीए, मतलब क्या कर लेंगे, हम यहाँ कर लेंगे एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। मतलब क्या होता है, हम वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, हमने देखा था ग्राफ्स वगैरह, हमारे पास जो कोरिलेशन मैट्रिसेस वगैरह जो होते हैं, मतलब आपको कोरिलेशन मैट्रिसेस वगैरह पता नहीं होगा, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बस ध्यान में रखो, वो क्या करेंगे, ग्राफ्स वगैरह है उससे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। देन हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन,
मतलब क्या हमने देखा था, एच नॉट करते थे, मतलब वो एज्यूम करते थे, और जेड स्क्वेयर काई स्क्वेयर टेस्ट करते थे, और अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या करते हैं, हम एनालिसिस कर, मतलब हाँ, हमने जो एनालाइज किया है, जो प्रेडिक्ट किया है वो कितना सही है, क्या करते हैं, जो प्रेडिक्ट किया है, एज्यूम किया है, वो कितना सही है, वो हम किससे जानते हैं, बाय यूजिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन करेंगे, एंड देन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हमने देखा था, कंक्लूजन निकालते हैं, उसी को ही क्या बोलेंगे, वैलिडेशन बोलेंगे। समझ आया? मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमने देखा था, हमें क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, मैंने जो आपको बताया, डाटा बहुत अच्छे से एनालाइज करना, क्या करना, डाटा बहुत अच्छे से एनालाइज करना, ईच एंड एवरी सेक्शन एनालाइज करना, इसी को क्या बोलेंगे। अब मैं आपको बता सकता हूँ एक, जो डिटेक्टिव एनालिटिक्स करते हैं, मतलब क्या करते हैं वो, आपको पता होना चाहिए। मतलब वो डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि ये समझ सके कोई, मतलब क्या इवेंट हुआ है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है। मैंने देखा एग्जैक्टली प्रॉब्लम ढूंढने के लिए हम विच रीजन, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल्स टीम, सभी का डाटा हम क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे। समझ आया? एग्जांपल बताओ क्या, अगर एक रिटेल स्टोर का मतलब सेल क्या हुआ है, गिरा हुआ है क्या, तो वो चेक करे कि रीजन निगेटिव, मतलब रीजन क्या है, जो सपोज निगेटिव रिव्यूज आए हैं, राइट, जो निगेटिव रिव्यूज, मतलब हमने हर एक डाटा चेंज किया, तो हमें क्या मतलब क्या समझ आया, हमारे प्रोडक्ट्स को रिव्यूज क्या आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव्स आ रहे हैं, बहुत निगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, हमारा सेल्स कम हो रहा है, हमने डिटेक्ट कर लिया। समझ आया? डिटेक्टिव एनालिसिस मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्या होते हैं, सेकेंड, सपोर्टिंग इनसाइट्स विद स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्या क्या कर लेंगे वो। अब इनसाइट्स मतलब क्या, क्या इनसाइट्स मतलब क्या, क्या होता है इनसाइट्स मतलब, अब मैंने आपको बहुत बार बताया व्हाट इज द इनसाइट्स। ऐसा बोल सकते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, हमें पता चला है क्या है, निगेटिव रिव्यू, जो निगेटिव रिव्यूज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल्स हमारा गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट कर लेंगे। मतलब हमने एनालाइज किया, क्या, हाँ, क्या एनालाइज कर लिया, क्या एनालाइज कर लिया हमने, कि हमारा हाँ, निगेटिव रिव्यूज, व्हाट, निगेटिव रिव्यूज के वजह से हमारा सेल्स गिर रहा है, बट ये कितना सही है वो हमें टेस्ट करना चाहिए, राइट, वी हैव टू टेस्ट इज। तो हम क्या कर देंगे, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखा था स्टैटिस्टिक्स में, वो एच नॉट एज्यूम कर लेंगे, देन काई स्क्वेयर, आफ्टर दैट टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे क्या कर लेंगे, हम टेस्ट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट हम क्या करेंगे, मतलब हमें एक्सेप्ट करना है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमें समझ आता है, राइट, समझ आता है। बट अब इससे क्या होता है, हम क्या होता है, हमें हमें आंसर मिलता है, मतलब हमारा, हाँ, अब हमारे हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या, हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमने जो एज्यूम किया है, हमने जो डिटेक्ट कर लिया है वो सही है या गलत किया है, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने ये जो प्रोसेस किया वो टेस्टिंग का वगैरह, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, सपोर्टिंग इनसाइट विथ स्टैटिस्टिक्स। मतलब क्या, हम क्या करेंगे, एक्चुअल चेक कर लेंगे। समझ आया? हम क्या करेंगे, एक्चुअल चेक कर लेंगे। तो ये देख लो, कोरिलीजन वगैरह मतलब हमने देख लिया कैसे करते हैं। अब यहाँ जो टेस्ट किया है, कोरिलीजन मतलब फाइंड रिलेशनशिप, हमने रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, मतलब जो एनालाइज वगैरह किया है वही। देन टेस्ट हमने देखा, टेस्ट फाइंड आउट, टेस्ट क्यों किया, हमने जो एज्यूम किया है वो सही है गलत हुआ है, तो वो टेस्ट कैसे किया, हमने ये एफ टेस्ट, टी टेस्ट, वैसे कौन से भी टेस्ट से हमने एनालाइज किया। समझ आया क्या है सपोर्टिंग इनसाइट्स? तो एक बार हम क्या बोल सकते हैं एज अ, ऐसा, तो समझ आया आपको क्या है। और हम क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल वगैरह, तो हमने पता चला, सपोज मैं रिटेल स्टोर का एग्जांपल, रिटेल स्टोर का मतलब रिव्यूज के वगैरह, रिव्यूज से वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो सपोर्टिंग इनसाइट्स मतलब क्या करेंगे, एक्चुअल जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो सही है या गलत है, इसको चेक करना है, हम कहाँ कहाँ करे, मतलब कहाँ पढ़ेंगे, सपोर्टिंग इनसाइट विद स्टैटिस्टिक्स। समझ आया आपको कैसे लिखना, लिख लेना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स टू द राइट ऑडियंस। अब हमने स्टेप्स देखे थे, हमने पहले क्या किया, प्रेडिक्ट किया, क्या किया, प्रेडिक्ट किया। सेकंड में क्या किया, जो प्रेडिक्ट किया इनसाइट्स मतलब चेक कर लिया एक्चुअल बाय यूजिंग टेस्ट लाइक टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे, मतलब सही ऑडियंस को का
क्या सही ऑडियंस को क्या करना चाहिए हमें। अब हमें मतलब हमारा ऑफ कोर्स सेल्स तो क्या करना है, हमें सेल्स क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो अब हमारे जो मतलब जो पीपल्स है, जो स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं, स्टेक होल्डर्स इन द सेंस सीईओ। अब सीईओ को पता होना चाहिए क्या अब हमें करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए तो हमारा सेल्स फिर से इम्प्रूव हो जाए, फिर से हमारा सेल्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। देन मैनेजर्स को बताना होना चाहिए हमारा सेल्स इंप्रूव होना चाहिए। तो हर एक के लेवल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हमारे हर एक को मतलब सपोज ऑफ कोर्स जो सीईओ वगैरह हो गए, सीईओ वगैरह जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स, तो उनको हमें उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाटा मतलब बताना होना चाहिए, कंपनी का क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, उनको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। और उनको जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पता होना चाहिए, समझ आया। देन मैनेजर्स को क्या होना चाहिए, हाँ मैनेजर्स को क्या करना है, जो उसकी टीम है उसको पूरे को टीम को हैंडल करना है, तो उनको काम डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना है, तो उसको बस उतना पता होना चाहिए। एंड ईच टीम मेंबर्स को क्या पता, मतलब टीम मेंबर्स को क्या पता होना चाहिए, उनको क्या काम करना चाहिए ताकि हमारा जो सेल्स है इंप्रूव हो जाए। मतलब सही पीपल्स को अब सही गाइड करना है, सही पीपल्स को सही प्रेजेंट करना है, तो हमारा सेल्स इंप्रूव हो जाए, समझ आया। अब इसके लिए टूल्स कौन से इंप्रूव हो गए, ऑफ कोर्स उनको हम कैसे मतलब कैसे बताएंगे हमें ये काम करना है ताकि हमारा सेल इंप्रूव हो जाए, हमने ये प्रॉब्लम्स डिटेक्ट किए, हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा सेल खत्म मतलब कम हो रहा है। तो कैसे करेंगे, उनको किस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसके हेल्प से हम बताएंगे। ऑफ कोर्स देन टेबली का डैशबोर्ड मतलब उनको पूरा एक डैशबोर्ड दिखाएंगे, ये देखो ये सेल इंक्रीज हो रहा है, दिन कम हो रहा है, इस तरीके से, समझ आया कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे अब देन उसके लिए हम क्या बार चार्ट्स वगैरह हम क्या करेंगे, पाई चार्ट्स वगैरह ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि उनको बहुत अच्छे से डाटा एनालाइज हुआ। ये क्या था हमारा थर्ड से, मतलब क्या करते थे, हमें सही ऑडियंस को मतलब हमें सही डाटा शो करना, मतलब सही सही सजेशंस और एक्चुअल उनका जो काम है वही हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। दैट मीन्स ऑडियंस सिलेक्टिंग। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, जैसे सेकेंड, हाँ ओपन सोर्स टूल्स फॉर डिटेक्टिव एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। मतलब क्या, अब हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है, क्या किया है, अब हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ऐसे डाटा मतलब बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करना है, राइट, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग कर मतलब एनालाइज करना है, रिपोर्टिंग करना है, ताकि अच्छा रिपोर्ट हो जाए। तो क्या हो सकता है, हमें पता है सपोज हमारा अच्छा रिपोर्ट हुआ तो क्या होगा, ऑफ कोर्स हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से डाटा एनालाइज किया। मतलब मैंने आपको क्या बताया, हमें डिटेक्टिव करना है, हमारा पहले स्टेप क्या थी, डिटेक्टिव थी। बट उस डिटेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स होने चाहिए वो तो हमें पता होना चाहिए। सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक्सेल यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सेल से आप फाइंड आउट कर लेंगे यार इस प्रोडक्ट को रेटिंग, सपोज रेटिंग के कॉलम में आप देखोगे यार 4 रेटिंग है बस, कितना मतलब जो रेटिंग्स बहुत, सपोज कोई प्रोडक्ट होगा 10,000 लोगों ने क्या किया, परचेस किया है, आप क्या कर लोगे, नॉर्मल एक्सेल में देख लोगे यार इसमें रिव्यू 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 1 स्टार 2 स्टार ऐसे काउंट कर लोगे क्या, नहीं। बट सपोज आपके पास टेबल्यू होगा, क्या होगा, टेबल्यू होगा, तो टेबल्यू से क्या कर सकते हो आप, पूरा ऐसे चार्ट्स वगैरह बना सकते हो। तो चार्ट से आपको बहुत डिटेल में समझ आएगा कि कितने लोगों, सपोज पाई चार्ट होगा तो कितने लोगों ने 5 स्टार दिया है, कितने लोगों ने 4 स्टार दिया है, कितने लोगों ने 3 स्टार दिया, ये सब कुछ आपको सीधा डायग्राम से मिल जाएगा। तो एक्सेल शीट में आपको स्क्रॉल करके देखना देखना देखना, आप फिर सोच लो कौन सा बेटर है, यही बेटर है टेबल्यू वाला। तो हमें कौन से काम के लिए कौन सा टूल बेटर है या वो अब हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ओपन सोर्स टूल्स मतलब मैंने आपको बताया था कौन से टूल्स कैसे वर्क करते हैं। तो हमारे पास पहला टूल कौन सा है, जुपिटर नोटबुक। मतलब ये क्या करता है, डाटा एक्सप्लोरेशन, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करता है, मॉडलिंग करता है। हम मॉडलिंग मतलब देख लेंगे क्या होता है, बट आप एक बार जस्ट ध्यान में रखो। देन हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं, जुपिटर मतलब एक बार मैं आपको, हाँ एग्जाम में आता है कि कौन सा भी एक टूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, तो आप जुपिटर बता सकते हो। जुपिटर नोटबुक मतलब क्या, वो हमें चार्ट्स मतलब जो बहुत, हाँ
एक्सेल शीट में हमें एक्सेल स्प्रेडशीट डाटा फॉर्म है, 10,000 रोज है, 10,000 मतलब रोज है, तो हर एक का डाटा ऐसा होगा। बट हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग जुपिटर हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, हमें पता है लाइक हिस्टोग्राम वगैरह, उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज आता है, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड होता है व्हाट दैट पर्टिकुलर ग्राफ्स वांट टू शो। समझ आया? तो फॉर दैट वी आर यूजिंग जुपिटर वगैरह। तो फॉर अच्छे से अब रिपोर्ट बनाना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, तो जुपिटर नोटबुक हम यूज़ कर सकते हैं। देन पांडाज लाइब्रेरी हमें पता है किसकी है, पांडाज लाइब्रेरी पाइथन में हम यूज़ करते हैं। तो वो किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए होता है, ये क्या है, पाइथन के लाइब्रेरीज होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें डाटा विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करती है। समझ आया? क्या करते हैं, बस ध्यान में रखो, ये सारी किसकी लाइब्रेरीज है, पाइथन की लाइब्रेरीज है, वो डाटा विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें क्या हो करती है, मतलब यूज़ होती है। देन ऑरेंज क्या है, ऑरेंज भी टूल है, वो भी प्रोग्राम मतलब डाटा माइनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कैसे करते हैं, क्यों डाटा माइनिंग करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ऑरेंज यूज होता है। देन एपेचे सुपरसेट मतलब क्या, ये बी आई डैशबोर्डिंग मतलब जो पावर बी आई टेबुलू जो वर्क करता है, मैंने आपको बताया पावर बी आई वो कैसे वर्क करता है, टेबुलू कैसे वर्क करता है, उसी का ही है। देन आर शाइनी, देन नाइम, ये सब कुछ क्या, ये ड्रैग एंड ड्रॉप डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। तो ये बस इसमें से आपको 2 या 3 अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। देन लास्ट है हमारा दैट इज फिफ्थ, मॉडल बिल्डिंग प्रेडिक्टिव मॉडलिंग स्टेप्स। मतलब क्या, क्या होता है ये, क्या करते हैं, मतलब मॉडल बिल्डिंग मतलब में अब हमने क्या किया है, सब कुछ क्या, सब कुछ अच्छे से देखा है, हमारा क्या प्रॉब्लम है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमारे ऐसा बोल सकते हैं लास्ट स्टेप ऑफ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, क्या, मॉडल बिल्डिंग मतलब जो हमने प्रेडिक्ट किया प्रॉब्लम, क्या किया, प्रेडिक्ट किया, जस्ट सेकेंड, हाँ प्रेडिक्ट किया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, उस प्रेडिक्ट पहले क्या किया, प्रेडिक्ट किया, देन इसका ये सही है, मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं, हमने इनसाइड देख लिया, मैं जस्ट सेकेंड, हाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पहले परफॉर्मिंग डिटेक्टिव एनालिटिक्स मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम डिटेक्ट किया, देन हमने चेक किया है जो प्रॉब्लम हमने डिटेक्ट किया है वो सही है गलत है। देन जो अब हमने प्रॉब्लम अच्छे से तो फाइंड कर लिया, बट जो हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स मतलब जो ऐसा बोल सकते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हो, सीईओ मैनेजर, उनके अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन वी हैव टू गिव देयर नॉलेज अबाउट अवर प्रोडक्ट्स, मतलब हम क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमें कैसे इंप्रूव करना है, देन उसके लिए कौन से टूल्स यूज करने हैं वो भी देख लिया। देन हमारा नेक्स्ट है मॉडल बिल्डिंग, मतलब क्या करते हैं मॉडल बिल्डिंग में, अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो हमने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया है, एक्चुअल प्रेडिक्ट कर लिया है, वो हम अब क्या करेंगे, हर एक स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे डाटा क्लीनिंग कर लेंगे, अब फ्यूचर क्लियर मतलब फीचर्स क्लियर करेंगे, देन क्या करेंगे, अब सपोज कोई हमारा ए आई एम एल का मॉडल होगा तो उस मॉडल को ट्रेन कर लेंगे, ट्रेन मतलब क्या, हमें जो उससे काम करवा के लेना है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेन कर लेंगे, मतलब ये क्या, समझ आया, मॉडलिंग मतलब क्या, क्या पहले अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, समझ आया, एक्चुअल क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन करने, समझ आया, एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या, ये 4 स्टेप तक हमने क्या किया, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्या कैसे मतलब क्या, थ्योरी पार्ट। अब प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में मतलब क्या करेंगे, एक्चुअल हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पहले हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लिया, देन डाटा प्रिपरेशन कर लिया, डाटा ले लिया, देन फीचर्स क्रिएट किए, देन एक्चुअल मॉडल सिलेक्शन मतलब अल्गोरिदम वगैरह कौन से यूज़ करने हैं, देन उसको जो मॉडल है हमारे सपोज मशीन लर्निंग का एआई का मॉडल होगा तो उसको डाटा देकर हमने सबको उसको ट्रेन कर लिया, देन क्या है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब ऑप्टिमाइज मॉडल परफॉर्मेंस, जो मॉडल अभी तक सपोज 80% अच्छे से वर्क कर रहा है तो वो 90% कैसे करेगा उस पर फोकस कर लेंगे, देन उस मॉडल का इवोल्यूशन मतलब वो कितना अच्छे से काम कर रहा है वो हम इवेलुएट कर लेंगे, कोई चेंजेस हो गए तो वो फिर से रिव्यू कर लेंगे, एंड एट द एंड डिप्लॉयमेंट मतलब वो एक्चुअली यूज कर सकते हैं,
डन, समझ आया। अब हमारा नेक्स्ट है मेथड ऑफ इवोल्यूट मॉडल। मतलब ऐसे कौन से मेथड से तो उससे हम क्या करते हैं, वो इवेलुएट करते हैं। तो टास्क मतलब पहले क्लासिफिकेशन मतलब उसकी एक्यूरेसी कितनी देता है वो। सपोज हमारा मॉडल्स है कैंसर डिटेक्शन का। एक मैं जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। क्या कैंसर डिटेक्शन का हमारा किसका मॉडल है, AIML का मॉडल है, समझ आया। तो वो क्या करता है, कितनी एक्यूरेसी देता है, उसका प्रिसीजन मतलब वो कितना, हाँ कितना 0.5% गलत दे रहा है, 0.5% सही दे रहा है, वो सब कुछ प्रिसीजन। देन रिकॉल, वो कितना रिकॉल कर रहा है, ये सब कुछ कैसे है वो क्लासीफाई कर लेंगे। देन रिग्रेशन मतलब क्या बोल सकते हैं इस तरह, ये क्या होता है, ये बोल सकते हैं हाँ, हमने स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन देखा था, वो कैसे वर्क करता है। उसी तरीके से रिग्रेशन ऐसा बोल सकते हैं, वो रिग्रेशन वगैरह हमें उसको AI मॉडल को क्या करना पड़ता है, सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके अच्छे से, मतलब वो डाटा एनालाइज कर सके। मतलब ये सब कुछ टूल्स बोल सकते हैं। देन क्लस्टरिंग, मतलब क्लस्टरिंग ऐसा बोल सकते हैं, डाटा डिवाइड करना, हर एक सेक्शन में डाटा डिवाइड करेंगे मतलब क्लस्टरिंग करना। एग्जाम्पल देखते हैं, ये ज़्यादा इतना समझ नहीं आया तो इट्स ओके, बट पता होना चाहिए। एट देम क्या करते हैं, हमने सब कुछ मॉडल बनाया तो उसको इवोल्यूट करना जरूरी है। बाई यूजिंग दिस वे वी आर क्या करते हैं, वी आर इवोल्यूटिंग अवर मॉडल। समझ आया क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। Suppose a churn prediction model with 85% accuracy and ROC AUC of 0.91% is a good। मतलब ये ROC AUC जिस ध्यान में रखो क्या है, ये 0.91% क्या है, सपोज इतना होगा तो क्या है, गुड मतलब एक गुड मतलब जो मॉडल बना है वो अच्छे से अच्छा काम कर रहा है। तो बाय यूजिंग दिस टेस्ट हम क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे। तो समझ आया। सपोज अगर हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन करना है तो हम क्या कर लेंगे, प्रिसीजन चेक कर लेंगे, मतलब कि हाँ जो फ्रॉड प्रेडिक्ट किया गया है वो एक्चुअल फ्रॉड था या नहीं, मतलब प्रिसीजन, समझ आया। और रिकॉल कि एक्चुअल फ्रॉड मतलब जो एक्चुअल फ्रॉड है वो कितने एक्यूरेटली डिटेक्ट किया, समझ आया, मतलब कितना एक्यूरेटली डिटेक्ट किया, ये सब कुछ। देन रिग्रेशन मॉडल मैंने आपको बताया तो क्या है, मतलब जो मेट्राइसिस जैसे REMAC, क्या REMAC वो क्या करते हैं, मतलब एग्जांपल बता देता हूँ ताकि ये REMC वगैरह समझ नहीं आएगा आपको, मैं आपको सीधा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप हाउस प्राइस डिटेक्शन कर रहे हो, क्या हाउस प्राइस डिटेक्शन कर रहे हो, तो RMSC से आप क्या मतलब देखते हो कि प्रेडिक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस से कितना दूर है। मतलब RFC क्या है, ये सपोज क्या है, मॉडल का मतलब रिग्रेशन मॉडल का पार्ट है। वो क्या आपको शो करता है, सपोज आपको जो ML के मॉडल में क्या किया है, ML के जो मॉडल ने क्या किया है, आपको 1 लाख प्राइस दिखाई, कितनी 1 लाख। और ये RMSC क्या करता है, ये 1 लाख से कितना दूर है, 1 लाख से एक्चुअल प्राइस कितना दूर है, वो क्या करता है, कर देता है RMS यूज बता देता है, मतलब रिग्रेशन की हेल्प से। तो समझ आया क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। रिग्रेशन मतलब क्या, मतलब एक्चुअल हमारा एक्चुअल ऐसा बोल सकते कैलकुलेटिव पार्ट करता है, क्या कैलकुलेटिव पार्ट कर देता है। हमने जो मॉडल ने हमें सपोज 1 लाख प्राइस बता दी, वो एक्चुअल प्राइस से कितना दूर है या कितना पास है, वो कौन बताएगा, RMSC बताएगा। और ये RMSC क्या है, रिग्रेशन का क्या है, मॉडल है। समझ आया। देन क्लस्टरिंग क्या कर देता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप के मीन्स मतलब सपोज क्लस्टरिंग कर देते हो, तो मतलब आप देखते हो कि क्लस्टर कैसे फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कितने वेल सेपरेट है। मैंने आपको बताया वो ऐसा सेपरेट करता है पॉइंट टू मतलब ग्रुप, तो वो कितना अच्छे से सेपरेट कर रहा है वो देख रहेगा। डाटा मतलब डाटा कितने अच्छे से ग्रुप वाइज सेपरेट कर रहा है, समझ आया। अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड कर लेंगे। तो दैट्स इट, हमने पूरा का पूरा सिलेबस आपका देखा हुआ है। एक बार हम क्या करते हैं, PYQs का ओवरव्यू करते हैं, जितने मार्क किए हैं वो हमने देख लिए हैं। द रोल ऑफ MIC इन डाटा साइंस एक्सप्लोर इन ओपन सोर्स, ये हमने देखा है। जनरल रिपोर्ट जनरेट के लिए हम क्या क्या ओपन सोर्स कैसे कैसे देखते हैं, मैंने आपको जो टूल्स बताए, जिससे सेकेंड मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। हाँ, हमने जो ये इतने सारे टूल्स बताए, वो टूल्स क्या कर लेंगे, हम आप क्या करेंगे, हर एक टूल का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखोगे। समझ आया, मैंने आपको उतना तो डिस्क्रिप्शन बताया है। देन ये भी क्वेश्चन हुआ,
वो ही सेम क्वेश्चन है। देन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में मैंने तो बहुत अच्छे से बताया है। देन हाउ एमआईएस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको ये बताया है पिछले यूनिट में ही। मेरे हिसाब से वो पिछले यूनिट का ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया होगा शायद गलती से। तो समझ आया हमने क्या किया है, बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया है। हमने एमआईएस का 100% सिलेबस कंप्लीट किया है। मेरे नोट से आप 100% 65 प्लस कर सकते हो आउट ऑफ 70। आपको क्या करना है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बट आपको ऐसा लगा होगा कि कोई पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा देख सकते हो। बट मेरे नोट्स से आपको वो तो ज़रूरत भी नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में दिए हैं नोट्स ऑलरेडी। तो सपोज आपको लगा कि आपको बहुत डिटेल में चाहिए, तो आप देख सकते हो हमारे पास बहुत टूल्स है, लाइक GFG, दैट मीन्स ग्रीक फॉर ग्रीक, उस पर बहुत अच्छे से दिया होता है, बस रीड करो तो भी समझ आता है। तो क्या करना है हमें, मैंने तो बहुत अच्छे से बताया है, बट आपको लगा कि यार थोड़ा सा और बहुत डिटेल जानना है, तो जान सकते हो। मैंने आपको ईच एंड एवरी PYQ शो किया। व्हाट ईच एंड एवरी PYQ, तो देखा मेरे नोट्स के बाहर का कुछ भी नहीं आया है। तो आप 100% 100% देख सकते हो। मैंने आपको विथ प्रूफ दिखाया, ये क्वेश्चन देख लो, मेरे नोट्स देख लो, सब कुछ कवर है। आपको अब कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वो आपको ज्वाइन करना है। वहाँ हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ जूम के लिंक्स अरेंज करूँ, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है सब कुछ आप हमें बताना चाहिए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ जूम के प्राइवेट पर्सनल, सपोज किसी को ऐसा लगता है ना यार मुझे शेड्यूल बना के दो, तो वो हम सोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।